स्टूडेंट्स, चलो अब करते हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू सेट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू ऑपरेशंस ऑन सेट। नाउ इन ऑपरेशंस ऑन सेट सबसे पहला चीज होता है वो कि हमें जानना है कि व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम दो सेट ले लेते हैं। ओके, हम दो सेट ले लेते हैं, जैसे कि एक सेट ए ले लेते हैं एंड विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मान लेते हैं सेट ए का एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ। ओके, और एक दूसरा सेट है सेट बी, उस सेट का एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। दीज आर द टू सेट्स। हमारे पास सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ, और एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। नाउ हियर ये दोनों सेट से हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ये दोनों सेट को रिलेट करके व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ओवरलैपिंग सेट। ये 5 चीज हम ये दोनों सेट को लेके समझने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। सो यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब दो चीज मिल जाता है तब उसका यूनियन हो जाता है। ओके, सो हियर ऑल्सो जब हम यूनियन ऑफ सेट्स निकाल रहे हैं, सेट ए और सेट बी का यूनियन निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम सेट ए और सेट बी को कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन कंबाइन करने का ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा एलिमेंट्स दोनों सेट का एक साथ लिख देंगे, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है व्हेन द टू सेट्स आर कंबाइंड, द एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे मेक वन सिंगल सेट। तो यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी। दिस इज हाउ वी राइट ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? यूनियन है, दोनों सेट के एलिमेंट को मिक्स करके लिखना है। सो ए बी सी डी ई एफ आई ओ यू। ए यहाँ पर ए और ई रिपीट है, मगर हम उसे रिपीट करके नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? क्या क्या एलिमेंट्स मिल गया हमें? ए बी सी डी ई एफ आई ओ यू। सो वी हैव गॉट सो मेनी एलिमेंट्स। तो ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी हुआ तब सेट क्या बन गया? ये हमें सेट मिल गया। ओके, नेक्स्ट, तो यूनियन का मतलब बच्चों क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है जब हम दो सेट के एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बना देते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू से इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का साइन होता है इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू। ओके, अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब सिर्फ वही एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन है। ओके, जो भी सेट हमारे पास है उसमें जो जो एलिमेंट्स कॉमन है दोनों सेट में है, जो दोनों सेट में प्रेजेंट है, वही यहाँ पर हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या कॉमन हुआ बच्चों सेट ए और सेट बी में? ए इज कॉमन, देन व्हाट इज कॉमन? E is common and is there anything else common? क्या और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है। So there are only 2 elements in this set. So A intersection क्या A intersection B क्या हुआ? A और E, सिर्फ 2 एलिमेंट्स A और E हुआ जब सेट A और सेट B का इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखते हैं। So here this set A intersection B में हुआ एलिमेंट्स A और E। Clear children?
what is union of set and what is intersection of set. Now next, in the intersection of set को हम और कह भी एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, उसके लिए होता है that is called overlapping set. ओके, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? जब एक सेट के कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं, देन जो कॉमन ले लेते हैं वो होता है ओवरलैपिंग सेट. तो ओवरलैपिंग सेट और इंटरसेक्टिंग सेट सेम होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. टू सेट्स का डिफरेंस. टू सेट्स का डिफरेंस क्या होता है? यहाँ हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है. डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का डिफरेंस निकालना मतलब ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है. क्लियर? तो सबसे पहले हम सेट का डिफरेंस निकालना है, तो पहले हम ए माइनस बी करेंगे. ए माइनस बी मतलब ए में से ए और बी को माइनस कर देना है, मतलब ए में से बी को निकाल देना है. ये है एलिमेंट्स ए का, ये है एलिमेंट्स बी का. अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देंगे. बी के एलिमेंट्स में से जैसे ए है तो ए यहाँ से हटा देंगे, ए है तो ए यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद ई है तो ई यहाँ से हटा देंगे. तो हमारे पास बच क्या गया? हमारे पास बच गया बी सी, देन हमारे पास बच गया D and F. So what are the elements? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जब हम किए, जब हमने A माइनस बी किया, जब टू सेट्स का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो हमने सेट B को सेट A से माइनस किया, तो जो जो एलिमेंट्स बच गए सेट A में वो हो गया A माइनस बी. सो व्हाट इज इट चिल्ड्रन? B C D F. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी. अब देखते हैं हम B माइनस ए क्या होगा. अब अगर हम B में से A को माइनस करते हैं तब क्या होगा? B में से A को अगर हम माइनस करें, इस B में से A को माइनस करें, तो जो B में बच जाएगा एलिमेंट्स हम वो लिखेंगे. जब A में से B माइनस किए तो जो A में बचा था एलिमेंट्स वो लिखा गया. जब हम B माइनस A करेंगे तो जो B में बच गए एलिमेंट्स हम वो लिखेंगे. तो A कॉमन है, A हटा दिए, E कॉमन है, E हट गया, तो क्या बच गया? I O और U. ओके, I O U. सो B माइनस A क्या हुआ? B माइनस A का एलिमेंट हुआ I O and U. Clear children? So this was about union of sets, A union B, जहाँ हम दो सेट को कंबाइन करते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जहाँ सिर्फ जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लेते हैं. डिफरेंस ऑफ टू सेट A माइनस बी या B माइनस A, मतलब दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स को पहले वाले सेट के एलिमेंट्स में से माइनस करके जो बचेगा वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हुआ. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट वन थिंग इज लेफ्ट विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम कैसे? एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत होती है के समय हमें जरूरत पड़ती है व्हाट इज यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ओके, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट, as the word denotes universe, यूनिवर्सल मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं. एक सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं रिलेटेड टू द अदर सेट्स, जो हमारे पास दूसरे सेट है उससे रिलेटेड सारे सेट एक ही सेट में है, सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट. एंड यूनिवर्सल सेट is always denoted with this sign. Okay, this is the sign for universal set. Okay, तो हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है. ओके, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 to 10.
ओके, ये एक यूनिवर्सल सेट है। और हमारे पास एक दूसरा सेट है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या निकालना हमें? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। हमें पढ़ना, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब है कि जो भी सेट है उस सेट के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम डिनोट करते हैं ए और ऊपर में एक कॉमा दे देते हैं। This shows complement. Okay, so here complement of set A is what? Complement of set A is जो भी सेट A में एलिमेंट्स है वो सारे को हम यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। 2, 4, 6, 8, 10। तो क्या बच गया बच्चों? यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9. So what is the complement of set A? Complement of set A here is 1, 3, 5, 7, 9. क्लियर? अब यहाँ पर अगर एक और सेट होता, मान लो एक और सेट है, सेट B है, जिसका एलिमेंट्स है 1, 9। ओके, अब हमें अगर निकालना है B का कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें निकालनी है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे? बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 और 9 को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, 1 हट गया, 9 हट गया, तो क्या बच गया? 3। 1 और 9 को सिर्फ हटाना है, तो हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं 10। So what are the complements of set B? Complement of set B is set B का जो भी एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, तो जो भी बच गया वो सारा हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B. Okay children, so I hope this is also clear to you, and as I always tell you, don't feel बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिएगा। आप लोग किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए I am always there to help you out. Okay children, let's meet in the next video, and do like, subscribe, comment and share. Okay, and do subscribe the channel, and bye everybody. Bye for now. Have a nice day.